सुप्रभातम। आज हम जो विषय है वह विषय प्रमेय रत्नमाला अध्याय 2 3 सूत्र संख्या 18 के आधार पर आज हम साध्य के लक्षण में इष्ट और अबाधित पद का सार्थक्य किस प्रकार से है कि जो साध्य का जो लक्षण बताया है उसमें इष्ट और अबाधित किस प्रकार से है, इसकी आज अपन को चर्चा करनी है। ये थोड़ा सा न्याय का विषय है, इसलिए थोड़ा कठिन लग सकता है, पर मैं इसे बहुत ही सरल करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यह शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें प्रश्न टाइप मैंने बनाया है, हेडिंग बनाई है कि साध्य के लक्षण में इष्ट और अबाधित पद का सार्थक्य। कह रहे हैं कि अनिष्ट तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित पदार्थों के साध्यपने का निषेध करने के लिए कि जो अनिष्ट है, जो कारगर नहीं है, तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित, एक तो जो है अनिष्ट है कि जो इष्टपने को प्राप्त नहीं है, अभीप्सित नहीं है, कोई उसको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, इसलिए इष्ट नहीं है। और अनिष्ट है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका मतलब निकालने से भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे अनिष्ट तथा प्रत्यक्षादि प्रमाण, अब जो जितने प्रकार के प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे गए हैं कि भाई अनुमान है, तर्क है, आगम है इत्यादि के आधार पर जो भी प्रत्यक्षादि जो प्रमाण कहे गए हैं, इनसे बाधित है, दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता। ऐसे पदार्थों के साध्यपने का निषेध करने के लिए कह रहे, ऐसे पदार्थ जो हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे पदार्थों को निषेध करने के लिए साध्य को तो क्या कहा, इष्ट तथा अबाधित विशेषण दिए गए हैं कि जो साध्य है वो साध्य आने मतलब जहाँ पर अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि वह जो लक्ष्य है वह कैसा है, इष्ट है और अबाधित है। ये दो विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। साध्य के लक्षण में इष्ट और अबाधित देने पर कोई बात प्रसंग नहीं होता है। जिस वस्तु को वादी सिद्ध नहीं करना चाहता है उसे अनिष्ट कहते हैं। भाई अनिष्ट किसे कहते हैं? जिसे कोई वादी प्रतिवादी जो है सिद्ध नहीं करना चाहता, उसे सिद्ध करने का प्रयास अप्राकृणिक और असामायिक होता है, इसलिए ऐसी वस्तु साध्य नहीं हो सकती। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए साध्य के लक्षण में इष्ट विशेषण दिया गया। भाई अप्राप्त कारण के कारण भी कोई व्यक्ति जो है उसको सिद्ध नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो अनिष्ट है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए और भी विशेषण देते हैं कि जिस पदार्थ को हम सिद्ध करना चाहते हैं वह कदाचित दूसरे प्रमाण से बाधित हो तो प्रमाणांतर उसे सिद्ध नहीं कर सकता। भाई जिस चीज़ से अपन सिद्ध करना चाहते हैं और उस चीज़ से वो सिद्ध नहीं हो तो अन्य रूप से सिद्ध करो, लेकिन नहीं करना चाहता है, अन्य प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे वर्तमान में अपन देखते हैं कि कोरोना जैसी महाबीमारी के लिए वैक्सीन बनी। अब वैक्सीन बनाने के लिए अनेक प्रकार से लोग ट्रायल कर रहे हैं। अब जो ट्रायल होना चाहिए या जो उसमें जो भी तत्व जो डालना चाहिए वह तत्व नहीं डालेंगे तो वह सिद्ध नहीं हो पा रहा। अब अपन देखते हैं कि एक बार ट्रायल हो गया, 2 ट्रायल हो गया, 3 ट्रायल हो गई हैं और भी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि वह प्रमाणांतर उसे सिद्ध नहीं कर सकता। अब आप उसमें क्या और चाहिए ऐसा करेंगे तो वह प्रमाण से बाधित है, क्योंकि जिस पदार्थ को हम सिद्ध करना चाहते हैं वह कदाचित दूसरे प्रमाण से बाधित हो। समझिए ना, हम चाहते हैं कि यह इस प्रकार से सिद्ध हो, लेकिन वो नहीं हो पाती है, इसलिए उसे सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी दूसरे प्रमाण से बाधित होगा वह भी साध्य नहीं हो सकता। साध्य नहीं है जो दूसरे प्रमाण से बाधित हो। भाई इस व्यक्ति के ऊपर ट्रायल किया वो सही हो गया, इसके ऊपर ट्रायल किया ये सही नहीं हुआ, तो मतलब सिद्ध नहीं है, मतलब वो एक प्रकार से सही पास नहीं हुई है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए साध्य के लक्षण में अबाधित वचन दिया गया है कि जो
अबाधित है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है, कोई भी लक्ष्य हो उस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। वह प्रत्यक्ष से किया जाएगा या तो अनुमान से किया जाएगा या आगम से, लोक से अथवा स्ववचन से इत्यादि अनेक प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है। इसी में सूत्र आगे कहते हैं ना चा सिद्धि बदिष्टम प्रतिपादना। जिस प्रकार असिद्ध विशेषण जो असिद्ध हो गया है, जिसकी सिद्धि नहीं किया ऐसा विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा से है, उस प्रकार इष्ट विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा से नहीं है किंतु वादी की अपेक्षा से है। पहले पक्ष स्थापन करने वाले को वादी कहते हैं, जो पहले पक्ष स्थापित करता है उसको वादी करते हैं, और उसके जो निराकरण अतः उत्तर देता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। तो जो वादी और प्रतिवादी के द्वारा जो प्रमाणित नहीं है उसको अपन यहाँ पर कह रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कह दी कि भाई कोई भी साध्य है उसके लिए इष्ट और अबाधित शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, यदि वह प्रमाणांतर है तो उसको वह असिद्ध है। इस प्रकार की इन्होंने इसमें बात की है। आगे इसी बात को खुलासा करने के लिए इष्टवादियों की अपेक्षा के कारण जो बताए गए हैं उसकी अपन चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।